Hi friends, this is Miss Medico channel, and today we are going to start another video lecture of microbiology, that is Streptococcus. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. So let us start. अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस की बात करेंगे तो दिस टर्म, that is Streptococcus, was introduced by an Albert Theodore Billroth in 1877। एक सर्जन था जिसने ये टर्म दी स्ट्रेप्टोकोकस। अगर हम वर्ड स्ट्रेप्टो की बात करेंगे तो इट इज़ ऑफ ग्रीक ऑरिजिन विच मीन्स ईज़िली ट्विस्टेड, जिसका मतलब है कि ईज़िली बेंड होना, ईज़िली ट्विस्ट होना। और जो कोकस होता है स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि दो वर्ड्स का बना है, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है ईज़िली ट्विस्टेड, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ऑरिजिन का लफ्ज़ है। और कोकस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्राम, सीड या बेरी, क्योंकि ये ग्राम सर्कुलर होता है, सीड की तरह या बेरी की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम, इस बैक्टीरिया का नाम पड़ा स्ट्रेप्टोकोकस। और कौन था जिसने ये टर्म दी? वो एक सर्जन था जिसको हम लोग एल्बर्ट थियोडोर बिररॉथ बोलते हैं। ये एक सर्जन था जिसने ये स्ट्रेप्टोकोकस को डिस्कवर किया। अगर हम बात करेंगे, हमने इससे पहले स्टेफाइलोकोकस को स्टडी किया था। हमने देखा था कि स्टेफाइलोकोकस भी ग्राम पॉजिटिव है, और अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस भी ग्राम पॉजिटिव है। बोथ आर ग्राम पॉजिटिव, एज यू ऑलरेडी नो दिस। बोथ जो है वो सर्कुलर है, ग्राम पॉजिटिव है, और बोथ जो है वो कोकस है। अगर हमने इनको स्टडी करना है तो इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएशन हम लोग पहले अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस पे करेंगे, जो कि हम ग्राम स्टेन से देखेंगे कि वो अपीयर कैसे करते हैं दोनों। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो लाइन अप होते हैं वन आफ्टर द अदर लाइक अ स्ट्रिप ऑफ बटन कैंडी। जिस तरह बटन कैंडी होती है, बटन कैंडी की तरह वन आफ्टर द अदर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो अलाइन होते हैं। ये मैंने यहाँ पे बनाया है, लाइक द बटन कैंडी जो है, जैसे बटन्स अरेंज होते हैं एक लाइन में, एक चेन में। इनमें ट्विस्ट भी हो सकता है, और वो एक लाइन में, एक सीध में खड़े रहते हैं। वैसे ही हमें माइक्रोस्कोपिकली ग्राम स्टेनिंग में दिखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। हमने अब क्वेश्चन किया स्ट्रेप्टोकोकस से कि आप क्यों दिख रहे हो चेन्स में, वाई आर वी फाइंड इन चेन्स? तो इन्होंने आंसर किया, इट इज़ बिकॉज आवर सेल डिविजन ऑकर्स अलॉन्ग सिंगल एक्सिस, आर इन सिंपल टर्म्स आई कैन से अलॉन्ग ए लाइन। क्योंकि इनका सेल डिवीजन एक ही सीध में होता है, अलोंग अ लाइन होता है, दैट्स द रीज़न दे आर अरेंज्ड इन अ लाइन। वी डिवाइड एंड फॉर्म पेयर्स वन आफ्टर द अदर, मेकिंग ए चेन दैट यू समटाइम्स ऑब्जर्व अस ट्विस्टेड आर ब्रेंट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमें पता चला कि इनको चेन क्यों बनती है, क्योंकि इनकी सेल डिवीजन जो है वो अलोंग अ लाइन जो है वो होती है। कभी कभार इसलिए ये हमें बैंड दिखते हैं, क्योंकि ये वन आफ्टर द अदर अरेंज होते, क्योंकि इनका सेल डिवीजन ऐसे ही होता है। और ग्राम स्टेनिंग से हम लोग देखेंगे ये लाइक बटन्स, स्ट्रिप ऑफ जो बटन कैंडी होता है वैसे ही हमें ये दिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम स्टेफाइलोकोकस की बात करेंगे, जिसको हमने पढ़ा था कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो है वो हमेशा क्लस्टर्स में अपीयर होता है, that can be visualized as a cluster of hospital staff members posting for a group shot। हम लोगों ने देखा था पिछली बार जब हमने स्टेफाइलोकोकस को विजुअलाइज किया ग्राम स्टेनिंग में, तो हमें कुछ ऐसे
जैसे ऐसे लग रहा था जैसे हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स पोज दे रहे हो, ग्रुप शॉट ले रहे हो, वैसे ही क्लस्टर्स में हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस दिखता था। ठीक है, तो इनको हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फर्स्टली ग्राम स्टेनिंग से, कि ये लोग जो है स्ट्रेप्टोकोकस हमेशा चेन्स में फॉर्म होते हैं और जो स्टेफाइलोकोकस है वो क्लस्टर्स में ऑकर होते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स में आकर होते। हम लोग स्टेफाइलोकोकस को रिमेंबर करने के लिए हम लोग निमोनिक याद रखेंगे या विजुअल निमोनिक यहाँ पे मैंने बनाया है कि यहाँ पे स्टाफ हॉस्पिटल मेंबर्स पोज दे रहे हैं ग्रुप शॉट के लिए, तो वैसे ही ये लोग हमेशा क्लस्टर्स में आकर होते हैं, तो ये हम इसे विजुअलाइज याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड जो है डिफ्रेंशिएशन का, फर्स्टली हमने ग्राम स्टेनिंग का देखा, हम लोग अपीयरेंस के बेसिस पे स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड जो है डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस को फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस, इन्वॉल्व्स द एंजाइम कैटालेस। सेकंड जो है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक एंजाइम की बेसिस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालेस। अगर हम क्विक लुक इस स्टाफ मेंबर्स पे देखेंगे, इस पिक्चर पे देखेंगे जो कि स्टेफाइलोकोकस का पिक्चर है, यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स को स्टेफाइलोकोकस के लिए रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ पे हम अगर स्टेफाइलोकोकस इन स्टाफ मेंबर्स की बात करेंगे तो इनको एक कैट ने ज्वाइन किया है, इनके फिगर में कैट जो है वो आया है। तो कैट स्टाफ पिक्चर में ये कैट का आना, कैट का प्रेजेंट होना, दैट मीन्स कैटलिस पॉजिटिव होंगे ये, यानी कि जो क्लस्टर्स में अपीयर होते हैं ग्रुप्स यानी स्टेफाइलोकोकस, वो हमेशा कैट के साथ होंगे यानी कैटलेस के साथ होंगे यानी कैटलेस पॉजिटिव होंगे, और जो हमारे चेन्स में आकर होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस वो कैटलेस नेगेटिव है। इस तरह से हम लोग इसको विजुअलाइजेशन से याद रख सकते हैं, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स को कैट ने ज्वाइन किया, कैट का मतलब कैटलेस है और ये हमेशा स्टेफाइलोकोकस पॉजिटिव कैटलेस दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि स्टेफाइलोकोकस जो है उनके पास एंजाइम कैटलेस है, इसलिए यहाँ पे कैट ने ज्वाइन किया है। स्ट्रेप्टोकोकस के पास कैटलेस नहीं होता है। स्टेफाइलोकोकस आर दस रेफर्ड एज कैटलेस पॉजिटिव, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को हम लोग बोलते हैं कैटलेस पॉजिटिव। ठीक है, ऑरियस जो है वो फिर इनको कैट ने ज्वाइन किया तो दैट इज कॉल्ड द कैटलेस पॉजिटिव, और हम स्ट्रेप्टोकोकस जो है उनको हम लोग बोलेंगे कैटलेस नेगेटिव। ये भी एक टेस्ट है जिससे हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और टू टेस्ट फॉर कैटलेस हम लोग कैसे कैटलेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, हमें एक वायर लूप लेना है और उसमें हमें कॉलोनी ऑफ एक वायर लूप लेना है, इसमें हमें कॉलोनी ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोक्साई लेने हैं और हमें फिर एक स्लाइड पे मिक्स करना है, इस बैक्टीरिया को स्लाइड पे मिक्स करना है जिस पे हमें पोर करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर यहाँ पे कैटलिस्ट होगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, तो हमें बबल्स अपीयर होंगे, यहाँ पे बबल्स अपीयर होंगे, बहुत सारे बबल्स अपीयर होंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। स्ट्रेप्टोकोकस ये एंजाइम नहीं रखता है इसलिए ये नेगेटिव बबल्स वहाँ पे अपीयर नहीं होंगे। तो ये था इस लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द टेस्ट्स। अब हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस चूँकि पढ़ रहे हैं जो कि चेन्स में आकर होते, इनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्लासिफिकेशन, सेवरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर एम्प्लॉयड, बहुत सारे सिस्टम्स है जिसको क्लासिफिकेशन में एम्प्लॉय किया गया है। नंबर फर्स्ट जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंपली मॉर्फोलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई, ये क्लासिफिकेशन जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इसने स्ट्रेप्टोकोकस को डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग चेन और जो कि पैथोजेनिक स्ट्रेन्स होती है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली हमें दिखेगा कि लॉन्ग चेन है स्ट्रेप्टोकोकस की, ऐसे भी हम देख सकते हैं लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन्स
मैंने कहा स्ट्रेप्टोकोकस को डिवाइड किया गया है मॉर्फोलॉजिकली स्मॉल चेन्स और लॉन्ग चेन्स में, शॉर्ट चेन्स और लॉन्ग चेन्स में। लॉन्ग चेन जो है वो पैथोजेनिक होती है स्ट्रेन्स, और शॉर्ट चेन्स जो है वो दो की सूरत में भी प्रेजेंट होते हैं, वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। और जो लॉन्ग चेन्स होते हैं वो पैथोजेनिक होती है, शॉर्ट चेन्स नॉन पैथोजेनिक होती है। लेकिन जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज जो लेंथ ऑफ चेन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है कि मीडियम जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, शॉर्ट चेन्स बनेगी या लॉन्ग चेन्स, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म को हमने कहाँ पे, इन विच ऑर्गेनिज्म इज़ ग्रोन एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। लेंथ ऑफ चेन जो है वो डिपेंड करता है, लेंथ जो है चेन्स का वो डिपेंड करता है मीडियम पे, कि जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है वो कैसा होगा, वैसे ही चेंज छोटी बड़ी होंगी। तो ये क्लासिफिकेशन उतनी खास नहीं है जिसको हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा। अब एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हमने स्टडी करना है, दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेप्टोकोकस की एक और क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन कल्चरल कैरेक्टर। मतलब अगर हम इनको कल्चर में देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखेगा, स्ट्रेप्टोकोकस ये जो चेन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है ये हमें कैसे दिखेगा। इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल कैरेक्टर पे। आधे कल्चर में ओब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मतलब नेसेसरी एनारोबिक कंडीशन इनको ज़रूरत लगती है, ठीक है। ये ऐसे ही ग्रो करते हैं, जैसे इसकी एग्जाम्पल है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। और दूसरे जो है वो एनारोब्स होते हैं या फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन जो एनारोब्स होते हैं या फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होते हैं, उनको हमने हीमोलिटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे, यानी ब्लड एगार में इन ब्लड को ये हीमोलाइज कर पाएंगे या नहीं, इस आधार पे हमने डिवाइड किया है 3 भागों में, अल्फा हीमोलिटिक बैक्टीरिया, बीटा हीमोलिटिक बैक्टीरिया एंड गामा हीमोलिटिक बैक्टीरिया। अल्फा हीमोलिटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो अल्फा हीमोलिटिक बैक्टीरिया जो है, अल्फा हीमोलिटिक अल्फा हीमोलिटिक बैक्टीरिया जो है वो हमें प्रोड्यूस करते हैं जोन ऑफ ग्रीनिश डिस्कलरेशन। जोन ऑफ ग्रीनिश डिस्कलरेशन जो है, ये अल्फ़ा हीमोलिसिस जो है, यहाँ पे अल्फ़ा हीमोलिसिस दिखाया गया है, सॉरी मैंने पहले इसको किया था, ये वाला जो है ये अल्फ़ा हीमोलिसिस है। ये हमारा जोन ऑफ ग्रीनिश डिस्कलरेशन जो आप देख रहेंगे होंगे, इसका मतलब है कि अल्फ़ा हीमोलिसिस हुई है, यानी इनकम्प्लीट हीमोलिसिस हुई है। मतलब क्या इनकम्प्लीट हीमोलिसिस, मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन हो गया है आरबीसीज का, आरबीसी ब्रेक डाउन नहीं हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है आरबीसीज की, वो ब्रेक नहीं हुई है। इसलिए वहाँ पे जो जोन हमें दिखेगा, ये बैक्टीरिया जो है पार्शियल हीमोलिसिस जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी दिखाता है। आज से याद रहेगा आपको कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है वो पार्शियल हीमोलिसिस दिखाता है, यानी वो ग्रीनिश जोन दिखाता है जब हम इसको ब्लड एगार में डालते हैं, और वहाँ का मार्जिन जो है वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर मार्जिन होता है। और लिसिस जो है, लिसिस का जो जोन होता है वो 1.2 mm का होता है, उसकी विड्थ जो है 1.2 mm वाइड होता है। ये ग्रीन जोन जो अपीयर होता है अल्फ़ा हीमोलिसिस में। अगर हम बीटा हीमोलिसिस जो है इसकी बात करेंगे तो कंप्लीट हीमोलिसिस होती है, जो कि येलो कलरलेस जोन से हमें मिलता है, और इसकी विड्थ जो है वो 2 to 4 mm होती है। 2 to 4 mm जो है कंप्लीट हीमोलिसिस जो है वो होती है किसमें, बीटा हीमोलिसिस में। और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जो है वो कंप्लीट हीमोलिसिस दिखाता है। गामा हीमोलिसिस एक और होता है जो बैक्टीरिया कोई भी हीमोलिसिस ना दिखाए, जैसे एंटेरोफिकैलिस जो है वो कोई भी
डे नहीं दिखाता है, हीमोलिसिस नहीं दिखाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब और एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये फर्मेंटेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनको क्लासिफाई करने में। हमने इनको फर्मेंटेशन जो है इट्स यूज्ड इन डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। जैसे हम लोग देखेंगे मैनिटॉल फर्मेंटर्स है, इनकी कुछ स्पीशीज़ जो है वो मैनिटॉल फर्मेंटर्स है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया है एंटेरोकोकस, यहाँ पे एंटेरोकोकस जो है वो मैनिटॉल फर्मेंटर है। इसी तरह इनकी और स्पीशीज़ जो है वो नॉन मैनिटॉल फर्मेंटर्स है, यानी कि मैनिटॉल को फर्मेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे इसकी एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, जिनको हम लोग फिर वन बाय वन स्टडी करेंगे। और स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस, मतलब मेरे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है वो और स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस जो है वो नॉन मैनिटॉल फर्मेंटर्स है, और मैनिटॉल फर्मेंटर जो है वो है एंटेरोकोकस। अब क्लासिफिकेशन एक और है दैट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, दैट इज़ बेस्ड ऑन एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने इनका स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ना है। स्ट्रेप्टोकोकस का हमें बिल्कुल इनका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है। इनके पास कुछ एंटीजेंस होते हैं, उस एंटीजन के बेसिस पे जो हमने स्टार्ट किया था अभी कि इनको हम लोग कल्चरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जब हमने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे कि कल्चरल कैरेक्टर के बेसिस पे ओब्लिगेट एनारोबस और एनारोबस होते हैं। यहाँ पे हम लोग जो हमारा एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकस है, एरोबिक स्ट्रेप्टोकोक, आई एम नॉट हियर श्योर कि दिस इज एनारोबिक और एरोबिक, प्लीज़ करेक्ट मी। जो एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकस है प्रोड्यूसिंग बीटा हीमोलिसिस, जो बीटा हीमोलिसिस वाले होते हैं, जो बीटा हीमोलाइजेशन यानी कंप्लीट हीमोलाइजेशन करते ब्लड की, दे आर डिविजिबल इनटू 21 टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो डिविजिबल होते हैं, यानी 21 टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई है बेस्ड ऑन द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। और इस एंटीजन को हम लोग नाम देते हैं लैंसफील्ड ग्रुप, और इनका नाम ए से डब्ल्यू तक दिया गया है एक्सक्लूडिंग आई एंड एस, तभी वो 21 आते हैं। ए से डब्ल्यू तक इन ग्रुप्स का नाम दिया गया है, 21 ग्रुप्स है। और दिस क्लासिफिकेशन को लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इट वॉज दिस क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप्ड बाई रेबेका लैंसफील्ड हु वॉज अ साइंटिस्ट फ्रॉम रॉकेफेलर यूनिवर्सिटी। एक साइंटिस्ट था जिसको हम रेबेका लैंसफील्ड बोलते थे। उसने एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई को डिवाइड किया 21 टाइप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई में, और नाम दिया ए से डब्ल्यू तक इन ग्रुप्स को, और एक्सक्लूडिंग आई एन एस। लेकिन जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने हैं वो है अल्फा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस, बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो लैंसफील्ड ग्रुप ऑफ ए एंड बी। बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ये इम्पॉर्टेंट है, और जो बिलोंग करता है लैंसफील्ड ग्रुप्स को, यानी इसमें एंटीजन ए एंड बी जो है ये इम्पॉर्टेंट है मेडिकली, जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।